चलो बेटा, हो सकता है कुछ बच्चों का आज फर्स्ट क्लास हो, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। देखो बेटा ध्यान से, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सॉल्यूशंस। हमने एक मोलैरिटी पढ़ा है। मोलैरिटी क्या होता है बेटा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सर की आप वापस से करा रहे हो? सेकंड हमने पढ़ा था मोलैलिटी। मोलैलिटी, इसको स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं। क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, बोलो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्वेंट केजी में। मगर अगर मुझे पूरा फॉर्मूला इसको लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर, हाँ, मोल्स की जगह ये लिख दिया, वेट ऑफ सॉल्वेंट की जगह वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर केजी को ग्राम में बदलूंगा तो 1000 से डिवाइड करूंगा, 1000 ऊपर चला जाएगा। ये मोलैलिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। ये नोट कर लो बेटा यहाँ तक। इसके बाद मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मोलैरिटी और मोलैलिटी दो टर्म्स थी, तो ज्यादा बेटर कंसंट्रेशन टर्म कौन सी है? मोलैलिटी। मोलैरिटी। ज्यादा मोलैरिटी। ज्यादा अच्छी है बेटा। हाँ, ज्यादा तो अच्छी होती है मोलैलिटी। क्यों ज्यादा अच्छी होती है मोलैलिटी? क्योंकि ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, तो हमेशा एक ही वैल्यू रहती है। जबकि इंडिपेंडेंट, जबकि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है और टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, ये आगे समझ में? अब लिखो आगे, यहाँ तक लिख लो बेटा। आपने क्वेश्चन भी दिया था। हाँ, अभी मैं कराता हूँ, अभी मैं कराता हूँ। सर एक बार ऊपर स्क्रॉल कर दोगे क्या? हाँ बेटा, कर देंगे। ये नोट कर लो बेटा, और ये नोट कर लो, सारे एक साथ देख लो। चलो बेटा, अब मैंने एक क्वेश्चन दिया था, आप लोगों को ध्यान हो तो ये लिख लिया, आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों को ध्यान हो तो एक क्वेश्चन दिया था मैंने। यस सर। आउट ऑफ 1 मोलर और 1 मोलल विच इज मोर कंसंट्रेटेड? क्या आंसर है? मोलैरिटी। 1 मोलर। 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 ये कैपिटल एम ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है बेटा, लिख लो उसको। 1 मोलर ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है। कंसंट्रेटेड का मतलब है कि अगर मैं 1 मोलर कह रहा हूँ और मैं 1 मोलल कह रहा हूँ, तो इसके अंदर वाटर है, इसके अंदर भी वाटर है, तो कंसंट्रेशन यानी कि सॉल्यूट का अमाउंट इसमें ज्यादा होगा, इसमें कम होगा। तो ज्यादा कंसंट्रेटेड मोलैरिटी होती है, मोलैलिटी नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखा था हमने मोल फ्रैक्शन।
नेक्स्ट हेडिंग डालो मोल फ्रैक्शन। इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है वो ऊपर और टोटल मोल्स नीचे। मृदुला इसकी यूनिट बताओ मोल फ्रैक्शन की। सर यूनिटलेस होता है। हाँ, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। ऊपर मोल है, Na की यूनिट मोल है, Na प्लस Nb की यूनिट भी मोल है, कैंसिल हो जाएगा, तो इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन पे जैसे 3 मोल हैं A के, 5 मोल है B के, तो मोल फ्रैक्शन निकालना है मुझे A का। तो कैसे निकालेंगे A का मोल? अनुज, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? A के मोल ऊपर, अनुज चौधरी, यस सर। A के मोल ऊपर और नीचे बेटा ए और बी के मोल्स। वेरी गुड। तो A के मोल कितने? 3 है। A और B के इतने हो गए, तो 3/8 हो गया। B का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो B के मोल ऊपर और टोटल मोल नीचे। B के मोल्स कितने हैं बराबर? 5। सर 5। तो 5/8 आ गया। आप दोनों को जोड़ो, एक्स ए प्लस एक्स बी, 3/8 और 5/8 कितना आ जाएगा? 1। तो सम ऑफ One. फ्रैक्शन हमेशा 1 आता है, ये लिख लो। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज 1। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 आएगा बेटा। अब एक एग्जांपल है, यहाँ से अपन कर रहे हैं, अब जो पिछली क्लास में मैंने छोड़ा था। पहले एक चीज आपको बता दूं नोट डाल के, कि अगर मैंने कहा है 3 मोलल सॉल्यूशन है, 3 मोलल एक्वस सॉल्यूशन मैंने बोल दिया 3 मोलल एक्वा सॉल्यूशन, तो दीपांशु क्या मतलब होगा इसका बेटा? दीपांशु अनम्यूट करके बोलता क्या बेटा जल्दी। दृष्टि, दिवांगी, बेटा निकाल दूंगा क्लासेस जब अच्छा लगेगा कि तुम्हें। अनम्यूट ही नहीं करते हो यार। यस सर। हाँ वेरी गुड दीपांशु। 3 मोलल का मतलब क्या है? 3 मोल सॉल्यूट के सर 3 मोल HCl सॉल्यूट 100 ml के अंदर, इन 1000 ml के अंदर। 1000 ग्राम, मोलल होता है मोल्स पर केजी, मोल्स पर 1000 ग्राम, इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट। और यहाँ सॉल्वेंट क्या है आर्यन? एक्वस बोला है तो सर वाटर है। वाटर है। ऐसे ही अगर मैंने कह दिया 5 मोलल एक्वस सॉल्यूशन है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा नमन? 5 मोलल एक्वस सॉल्यूशन का बेटा क्या मतलब होगा? नमन बेटा अनम्यूट करो। यस सर। हाँ, 5 मोलल का मतलब क्या हो जाएगा? 5 मोल सॉल्यूट के किसमें? नील, 5 मोल सॉल्यूट के किसमें होंगे बेटा? सर सॉल्वेंट सॉल्वेंट के कितने में? मोलल 1000। 1000 ग्राम सॉल्वेंट। बस, तो ये चीज हमें क्लियर हो गई। ठीक है, अब इसमें हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं, पहले नोट कर लो। कैलकुलेट, पहले नोट कर लो बेटा, और जिससे पूछे बेटा उसे अनम्यूट करना है। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ तीन मोलल या 2 मोलल कर लेता हूँ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का और पानी का, ग्लूकोज का निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो कैसे निकालेंगे?
तो अगर मुझे मोलल लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? अग्रिमा 2 मोलल का मतलब क्या होगा अग्रिमा? Sir, 2 moles of solute in 1000 gram solvent. 2 मोल सॉल्यूट के, 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट। अब मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो सबमें पता है मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का निकालना है तो ग्लूकोज के मोल ऊपर और नीचे टोटल मोल। ग्लूकोज है और सॉल्यूट है और सॉल्वेंट क्या है? एक्वस है तो पानी है, तो पानी के मोल्स। बस यहाँ तक लिख लो, फिर वैल्यू डाल देंगे। ग्लूकोज के मोल कितने हैं? सॉल्यूट ग्लूकोज ही तो 2 मोल, ग्लूकोज के 2 मोल। अब पानी के मोल्स नहीं पता तो मोल का फॉर्मूला पता है ना। मोल का फॉर्मूला क्या होता है? युविका, मास अपॉन वेट। मास अपॉन मोलर मास। ओह। तो मास कितना है पानी का? 1000 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास कितना है पानी का? H2O। हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 का 2, ऑक्सीजन का 16, 18। सॉल्व करके रख देंगे 55.55, यहाँ रख देंगे। ये आ गया मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का। ये लिख लो, ये लिख लो। अगला क्वेश्चन आपको करना है। नेक्स्ट, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज इन इट्स 5 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। कैसे लिखेंगे बस यही बताना है आपको, काम हो जाएगा। तो मैं पूछता जाऊंगा, बताते जाएंगे। युग 5 मोलल को क्या लिखेगा बेटा? सर 5 मोल सॉल्यूट। 5 मोल सॉल्यूट के यस सर। इन इन सुक्रोज सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का कितना मास मिलेगा यार? मोलल का मतलब क्या सर होता है? 1000 ग्राम। 1000 1000 ग्राम। ग्राम। वेरी गुड, वेरी गुड। 1000 ग्राम वाटर। ठीक है। यश कुमावत, सर सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11, पर इसकी जरूरत नहीं पड़ती बेटा, क्योंकि यहाँ भी ग्लूकोज की जरूरत नहीं पड़ी थी अपन को। यहाँ ग्लूकोज की जरूरत नहीं पड़ी थी, यहाँ सुक्रोज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तनुप्रिया, मोल फ्रैक्शन निकालो सुक्रोज का। कैसे निकालेंगे? Some moles of sucrose upon total number of moles सुक्रोज प्लस water. वाटर। सही बात है। अब सौरभ गोटवाल, सुक्रोज के मोल कितने हैं? सर 5। 5 मोल सुक्रोज के। सुक्रोज के 5 मोल है। सौरभ, वाटर के मोल्स कितने हैं? सर निकालने पड़ेंगे। कैसे? मास अपॉन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। और 1000/18 हमेशा 55.55 ही आता है, वो तो फिक्स याद कर लो। और ये आंसर आ गया। वैसे ये भी एक हायर लेवल का क्वेश्चन है, हॉट्स क्वेश्चन है, हायर ऑर्डर थिंग। इतना तो 12th में पूछते नहीं है जनरली, मगर पूछ ले तो हम सर इसकी तैयार। वैल्यू, किसकी सॉल्व करूं उसको? सर इसकी वैल्यू हरदम फ्रैक्शन में पूछी जाएगी या डेसिमल में भी पूछी जाएगी? डेसिमल में पूछनी पड़ेगी। 5 + 55.55 60.55 है। 5/60.55 0.082 आ गया। तो आंसर आ गया 0.082। अब मुझे पुलकित बता देगा। पुलकित, इसकी यूनिट क्या है बच्चे? पुलकित, यूनिट क्या है इसकी? सर यूनिट
हाँ वेरी गुड, कोई यूनिट नहीं है इसकी, क्योंकि ये रेशो है, ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है, कट जाएंगे, तो इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है बेटा, अगला हम जो टॉपिक पढ़ेंगे पहले से नोट कर लो, नोट कर लो तो बता देना एक बार, कर लिया है नोट? एक दो जने अनम्यूट करके बोल दो ताकि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर पाए। यस सर। यस सर। वेरी गुड। अनुज है, देखो रेगुलर कैमरा ऑन करता है, अनुज है, मृदुला है, करना चाहिए। गुड। मास परसेंटेज को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं m%, मास परसेंट या मास परसेंटेज भी कहते हैं। कैसे निकालते हैं मास परसेंट? मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर रखते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन नीचे रखते हैं, इनटू 100% कर देते हैं, क्योंकि परसेंटेज मतलब 100 में, किसी के 50 में से 25 नंबर आए हैं तो 50% क्यों है वो ऐसे, क्योंकि परसेंटेज 100 में निकालते हैं। 50 में से 40 नंबर आए तो 80% ऐसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, 20 ग्राम सॉल्यूट का इन 60 ग्राम सॉल्वेंट में है, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो कैसे निकालेंगे देखना, मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 20 ग्राम, तो 20 रख देंगे ऊपर। सॉल्यूट का मास रखना है बेटा ऊपर, 20 ग्राम सॉल्यूट को 60 ग्राम सॉल्वेंट में रखा है, पर नीचे लिखा लेते हैं सॉल्यूशन। तो मृदुला सॉल्यूशन किससे बनता है? सिर्फ सॉल्यूट या सॉल्वेंट दोनों से? दोनों से। तो 20 + 60 कितने हुए? 20/80 इंटू 100%। ऐसे निकालते हैं मास परसेंट। 100% लिखना भूल गया मैं, सॉल्व करो 4, 25% आ गया। तो 25% क्योंकि ऊपर सॉल्यूट रखा है तो ये सॉल्यूट का मास परसेंटेज आ गया। ऐसे ही आप सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हो, 60/60 + 80, 60 + 20, टोटल नीचे रख दिया सॉल्यूशन का, इंटू 100%। नहीं तो 25% सॉल्यूट है तो बचा 75% सॉल्वेंट है, ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई खास बात नहीं है, ऐसे भी निकाला जा सकता है। पहले आप नोट कर लो, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। कर लिया नोट। ठीक है। यस सर। 2 ग्राम ग्लूकोज का 18 ग्राम पानी में, फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला ये होता है, कैलकुलेट मास परसेंटेज दोनों का, ग्लूकोज का, सॉल्यूट का एंड सॉल्वेंट पानी का निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, मास परसेंटेज निकालना है ग्लूकोज का, 10%। तो सॉल्यूट का ऊपर, नीचे टोटल इंटू 100%, कितना आ गया? 10%। 10%। 10%। मनन, 10%. यस सर। मनन अगर 10% अगर सॉल्यूट है तो बेटा सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? सर 90%। वेरी गुड, 90% सॉल्वेंट। निकालने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। तो ये हो गया है मास परसेंट, नोट कर लो। नोट कर लिया। ठीक है, कर लो तो।
ठीक है, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो पीपीएम, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये 12th में, पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम कब निकालते हैं, क्या होता है पीपीएम, वो तो खैर है, पर कब लेते हैं? 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, किस बच्चे को पता है? अनम्यूट करके बता देगा। 10 lakh. 10 lakhs. Sir, 10 lakh. 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं बेटा। अच्छा 1 बिलियन में कितने होते हैं? 10 raised to 7. सर 100 1 100 करोड़। लाख 1 करोड़, हाँ 10 सर, 100 लाख। हाँ ऐसे कह सकते हैं, वो तो खैर अभी काम ही नहीं है, अपने को तो यही चाहिए 10 की पावर 6। तो पीपीएम कब निकालते हैं बेटा, लिख लो, व्हेन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, बहुत कम होगा ऑब्वियसली, इज वेरी लेस एज कंपेयर टू amount of solvent, then concentration is calculated in ppm only. Then concentration is calculated in ppm only. सॉल्यूट बहुत कम है, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है, तो कंसंट्रेशन किसमें निकालते हैं? पीपीएम में। जैसे जैसे आप लोगों ने ऑक्सीजन अगर डिसॉल्व है समुद्र के पानी में, तो पीपीएम में कंसंट्रेशन निकलेगी, क्योंकि समुद्र का पानी बहुत ज्यादा है, ऑक्सीजन डिसॉल्व बहुत कम है। क्लियर हुआ? ठीक है दीपांशु, दिव्या? सर Yes, हवा sir. में ऑक्सीजन निकालनी हो तो? हवा में ऑक्सीजन निकालनी हो तो ज्यादा होती है ना, 21% होती है, तो बहुत ज्यादा है ये तो पॉइंटों में कुछ परसेंट आएगी, हवा में नहीं निकलेगी पीपीएम में। अगर 100% एयर है तो 21% तो होती है, ऑक्सीजन ही होती है, तो बहुत ज्यादा है ये। यस सर, वो कॉम्पोजिशन पढ़ाया था सर पहले। हाँ ये बहुत ज्यादा है, तो ये पीपीएम में नहीं निकलेगी। और बताओ कोई डेली लाइफ एग्जांपल बताए कोई बच्चा मुझे जल्दी से, उत्कर्ष? टूथपेस्ट में नमक सुना है? यस सर, कोलगेट। Yes, sir. हाँ टूथपेस्ट में नमक यानी फ्लोराइड इन टूथपेस्ट, पीपीएम में होती है कंसंट्रेशन। चाहे तो देख लेना टूथपेस्ट के पीछे अभी जाके क्लास के बाद, फ्लोराइड होता है ना, वही तो नमक होता है यार। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है तो नमक क्या, फ्लोराइड तो होता ही है सब में, उसके बिना टूथपेस्ट ही नहीं बनता यार। ठीक है और बताओ नमन, मुस्कान, कोई आइडिया हो तो? जैसे कई मेडिसिन होती हैं तो बहुत थोड़ी सी मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, बाकी या तो वाटर होता है या अल्कोहल होता है या कुछ और का मिक्सचर होता है। तो मेडिसिन जो होती हैं, तो इन सब मेडिसिन तो कंसंट्रेशन जो है पीपीएम में निकाली जाती है। नोट कर लो, समझने की बात है, समझ में आना चाहिए पीपीएम आखिर चीज क्या है। तो पीपीएम कैसे कैलकुलेट करता है, फॉर्मूला क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट लिखते हैं, सेम वही जैसे मास परसेंटेज निकालते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन लिखते हैं। आप ऐसे लिख लो, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। पर आपको एक मजे की बात बताऊं, ये बहुत कम होता है, ये बहुत ज्यादा होता है, ये बहुत ज्यादा है, तो ये निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आप इसका फॉर्मूला ये भी लिख सकते हो, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट। हाँ क्योंकि सॉल्यूट बहुत कम होता है। अच्छा परसेंटेज कितने में निकालते थे काव्या? 100% में निकालते हैं कि नहीं निकालते काव्या? Yes, sir. तो पीपीएम 100 में नहीं निकालते, पीपीएम तो 1 लाख, तो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और मजे की बात है इसकी यूनिट भी पीपीएम ही है और कोई यूनिट नहीं है, तो ये फॉर्मूला ज्यादा अप्रोप्रिएट है, आप लिख लो। पीपीएम निकालने का फॉर्मूला ये होता है, नोट कर लो उसको। वेट ऑफ सर सॉल्यूट, वैसे हाँ
बोलो। वैसे 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं। एक किसमें, मिलियन में? बिलियन में, बिलियन में। नहीं बेटा, 1 करोड़ होते हैं। बिलियन में करोड़ 1 होते हैं या 100 होते हैं, मुझे ध्यान नहीं है यार, कोई एक बार मैं देख लूंगा। सर वो 100 लाख सर होते हैं क्योंकि अपने। 100 मिलियन भी तो होता है सर। पता नहीं यार, वो बिलियन का ही काम आया नहीं, ऐसे ही पूछ लिया मैं तो टाइम पास। ऐसे ट्रिलियन भी होता है, हमें तो क्या पता ट्रिलियन क्या होता है। अब इसमें एक नोट डाल के लिखो बेटा, चीज काम की चीज है, नोट डाल के लिख लो। अगर वो कह रहा है कि 10 ppm बाय मास सोल्यूट, बाय मास सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर या सॉल्वेंट, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 10 ग्राम सोल्यूट का इन 1 मिलियन पार्ट सॉल्वेंट का, या तो यहाँ पे लिखो 10 पार्ट सॉल्यूट का, पार्ट लिखो 10 पार्ट सॉल्यूट का इन 1 मिलियन पार्ट सॉल्वेंट का। आप बोलोगे सर 10 पार्ट्स का मतलब क्या हुआ? अरे 10 पार्ट्स का मतलब ये बताता हूँ क्या हुआ। अगर ये 10 ग्राम है सॉल्यूट का तो ये 10⁻6 ग्राम है सॉल्वेंट का। अगर ये 10 केजी ले लोगे तो इसको भी 10⁻6 केजी लेना पड़ेगा सॉल्वेंट का। तो आप दोनों जगह ग्राम लो, कोई टेंशन नहीं है, दोनों जगह ग्राम लो। जैसे अगर किसी ने कह दिया कि 20 ppm बाय मास सॉल्यूट का इज डिसॉल्व्ड, तो क्या मतलब होगा उसका? ट्वेंटी पार्ट 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब होगा, अब बोलो 20 बोलो सॉल्यूट इन, नहीं बेटा आज नहीं, कल का क्लास का टाइम बताऊंगा अभी, ठीक है। 20 ग्राम सॉल्यूट का इन इतने ग्राम सॉल्वेंट, इन 10⁻6 ग्राम सॉल्वेंट, ठीक है। जितने ppm उतने ग्राम, और ppm का मतलब एक, इतने ग्राम, 1 मिलियन में 10⁻6 होते हैं। ये क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एनसीईआरटी का ही है, और आपको मजे की बात बताऊंगा, सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी 12th में और सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी 11th में, वैल्यू भी चेंज नहीं थी, ऐसा आपने देखा नहीं होगा। यानी कि ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 12th का और 11th का, जो शायद 11th में छोड़ दिया हमने। 15 ppm बाय मास क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला ये रहा, इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। पहले क्वेश्चन लिखेंगे, कराऊंगा मैं, पहला क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अगला आपको करना है। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड नंबर 2 मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट का निकालना सर, अलग अलग। पहले क्वेश्चन लिख लो, 15 ppm बाय मास क्लोरोफॉर्म है बेटा, 15 ppm है, ध्यान रखना। क्लोरोफॉर्म मास कितना होता है क्लोरोफॉर्म का? मॉलिक्यूलर मास अगर पूछा है तो कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 1, सबको पता है। Cl का कितना होता है अग्रिमा? 35.5। 35.5। वेरी गुड। वैसे दिया होगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में एटॉमिक मास हमेशा दिया होता है। अब एक एक करके निकाल लें। तो आप कह रहे हो सर पहले मोलैलिटी निकालो, तो कभी भी कोई क्वेश्चन करते हैं तो क्या करते हैं, उसका पहले हमेशा क्या लेते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। तो पहले उसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होगा मैं पूछूंगा, वही बच्चा बताएगा। जल्दी से पूछ लेते हैं अपन वेदांश से। वेदांश, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू
सॉल्व 1000 अपॉन सर 1000 वेट ऑफ सॉल्वेंट। इनटू यस सर ये दोनों सॉल्यूट के हैं, मॉलिक्यूलर वेट भी सॉल्यूट का है। ठीक है, वेट सॉल्यूट का है, मॉलिक्यूलर वेट भी सॉल्यूट का है। अब वेट कितना है सॉल्यूट का? पहले तो 15 ppm बाय मास को मैं कैसे लिखूंगा तन्मय? 15 ppm बाय मास को कैसे लिखूंगा बेटा? जल्दी बोल बेटा तन्मय, रुचि, पुलकित। सर 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म इन 10 के पावर 6 ग्राम सॉल्वेंट वेरी गुड, 10 की पावर 6 वाटर। ग्राम वाटर, वेरी गुड, ये लिख लिया मैंने। अब मैं वैल्यू डाल दूंगा। वेट और सॉल्यूट कितना है? 15 ग्राम। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका निकालूंगा, CHCl3 का। तो ऐसे लिख दूंगा, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1, CHCl3, एक कार्बन एक हाइड्रोजन 3 Cl, एक Cl का 35.5, तो 3 का कितना इंटू 3 इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कितना है? 10 की पावर 6 ग्राम पानी। लो सॉल्व कर लिया, यूनिट लगा देंगे मोलल। और क्या यूनिट होती है सौरभ गोठवाल मोलैलिटी की? मोल्स पर लीटर क्या कर रहे हैं, वो तो मोलैलिटी होती है ना। तो ये लिख लो, ये हमने पहला निकाल लिया मोलैलिटी, ये तब कैलकुलेटेड। 190.5 नीचे वेट आ ये आ जाएगा मोलैलिटी। यूनिट क्या है इसकी? मोलल है या मोल्स पर केजी है। ये हमने मोलैलिटी निकाल ली बेटा। बहुत इजी है बच्चों, और आना जरूरी है। ठीक है, सेकंड पॉइंट कर रहे हैं, ये नोट कर लो पहले। मोलैलिटी हमने निकाल ली, सेकंड पॉइंट कर रहे हैं, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट हम लोग कैसे निकालेंगे कपिल? क्या फॉर्मूला लगाएंगे बेटा? अनुज? सर मास परसेंटेज का होगा मास अपॉन सॉल्यूट अपॉन मास अपॉन सॉल्वेंट इनटू 100%। मास अपॉन ही मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ मास और सॉरी इनटू 100%। तो फरहान मास ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा? 15। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है ये बताएगा आर्यन? सर 1 मिलियन। 1 मिलियन। ठीक है, मुस्कान मास ऑफ सॉल्वेंट कितना रखेंगे बच्चे? मुस्कान 1 million 1 मिलियन कितना, कितने जीरो रखूं बेटा? 10 to the power 6 gram। वेरी गुड, इंटू 100%। सॉल्व कर लेंगे, 15 इंटू 10 की पावर -4 परसेंटेज। परसेंटेज की कोई वो यूनिट थोड़ी होती है, परसेंटेज ही लिखते हैं बस, ये आ गया। अब ये क्वेश्चन था अपन ने 12th में तो कर लिया, क्योंकि 11th में अपन ने छोड़ दिया था, तो घबराने की जरूरत नहीं है, अब कर लिया। मास परसेंटेज का फॉर्मूला तो सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन होता है, आपने सॉल्वेंट लिखा नीचे। हाँ ये बात सॉल्यूशन है। तो रुको 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 रुको, अगर आप इसको 15 भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप +15 कर लोगे तो लगभग यही आएगा, क्योंकि सॉल्यूशन आएगा नीचे, सॉरी सॉल्यूशन आएगा, बिल्कुल सही है। तो आएगा आंसर लगभग इतना, क्योंकि 10 लाख में आप 15 जोड़ोगे तो कोई वैल्यू में खास फर्क नहीं आएगा। सर हाँ बेटा। सर मोलैलिटी का आंसर क्या आया था? मोलैलिटी का बेटा क्या, यूवी का आंसर पूछिए। हाँ जी। अरे यार सॉल्व करना पड़ेगा, मैं करता हूँ, 1 सेकंड रुक, मैं करता हूँ, मैं सब कर देता हूँ, टेंशन मत लो। ये तो हो जाएगा 10 की पावर 3 हो जाएगा, 10 की पावर -3 हो जाएगा ये तो, और ये हो जाएगा
35.5 इंटू 3 प्लस 13 119.5, तो 15 डिवाइडेड बाय 119.5 0.125, इसका आंसर आ जाएगा 0.125 इंटू 10⁻³ मोलल। ठीक है, यानी 1.25 इंटू 10⁻⁴ भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया युविका? यस सर। चलो ठीक है, ये हम लोगों ने कर लिया बेटा मास परसेंटेज। अगला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जो आपको करना है, लिखे 25 ppm by mass H2SO4 is dissolved in water। काम आपको वही करना है, कैलकुलेट सबसे पहले मोलैलिटी और मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, और तीसरा निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी कि H2SO4। तीन चीजें निकालनी है। सबसे पहले झलक करेगी मोलैलिटी, फिर मैं और से पूछूंगा, पहले नोट कर लेंगे। सर सल्फर का कितना होता है? मैं लिख देता हूँ, मॉलिक्यूलर वेट सबका लिख देता हूँ बेटा। H का होता है 1, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का 1 का होता है 16। चलें स्टार्ट करते हैं। झलक बेटा, ये 25 ppm बाय मास का मतलब बोलो बेटा पहले। सर इसका पहले तो सर हम लिख देंगे कि 20 ppm मतलब 20 ग्राम सोल्यूट में 10 टू द पावर 6 ग्राम सॉल्वेंट है। इन 10 के बाद 6 ग्राम सॉल्वेंट है, अच्छी बात है। आगे फिर मोलालिटी का फॉर्मूला वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन एक सेकंड मैं इसको पेपर को ऊपर कर लूं। अब बोलो मोलैलिटी सर निकालो। फिर हाँ, तो वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, और फिर सर वैल्यू डाल देंगे। वेट कितना आ गया 25 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट हाँ। कितना आया H2SO4 का निकाल लोगे तो H का 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 64 98 आ जाएगा, प्लस कर लोगे तीनों को 98 इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा झलक? 10 टू द पावर 6। बस, और यूनिट हो जाएगी मोलल। वेरी गुड, ये अपना फर्स्ट पार्ट आ गया, नोट कर लो। सेकंड पार्ट अपन करेंगे आर्या से। आर्या करेगी सेकंड पार्ट। Yes, sir. बोलो आर्या, सेकंड पार्ट बोलो बेटा। Sir, मास so परसेंटेज mass, निकल। हाँ वेरी गुड। mass of solute upon mass of Mass of solution into एक 100%. सेकंड मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ Solution. सॉल्यूशन यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास, सही है, Yes, sir. Into इंटू 100%. 100%। वेरी गुड। मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ रहा है? Sir, 25. ठीक है, तो 25 ग्राम लिख देंगे यहाँ पे। मास ऑफ सॉल्यूट की जगह लिख दूंगा मैं 25 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट 25। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 10 raised to power 6. बिल्कुल सही, इंटू 100%। बस सॉल्व घर पे कर लेंगे अपन। वेरी गुड। ठीक है बेटा, इससे ऊपर कोई न्यूमेरिकल होता ही नहीं है तो आने की चांस है नहीं, ये नोट कर लो। सर हाँ बेटा। सर आप सॉल्व कर सकते हो क्या, क्योंकि कैलकुलेशन में ही गलती हो जाती है। ये सब तो हो गया था मेरा एग्जाम में। 25 अपॉन 10 के बाद 6 कर ले, इसको तो मार गोली, इंटू 100 कर दे। तो अभी मेरी बात सुन, इसको 100 कर दे, इंटू 10 के बाद 4 कर सकते हैं क्या बता? जी। ये कट गया, तो 25 इंटू 10 के बाद -4 मास परसेंट। थोड़ा राउंड अबाउट ले लिया कर, टेंशन की बात नहीं होती। केमिस्ट्री में चलता है, मुझे फिजिक्स मैथ्स का पता नहीं, केमिस्ट्री में चलता है।
चलो भाई अगला करेंगे। अगला क्या निकालना है बच्चों हमें? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मैं मोल फ्रैक्शन जिससे पूछूंगा, अभी इतना ही रहने दो, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, पूरा देख लेंगे बच्चे जिसको देखना। यहाँ कर देता हूँ मोल फ्रैक्शन। छोटा तो नहीं हो गया ना ये ज्यादा? थोड़ा आप उसको अपने स्क्रीन को जूम इन कर सकते हो ना? यस सर। यस सर। बिल्कुल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का निकालना है, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का। तो मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। आर्या से पूछ लिया, अग्रिमा से पूछ लिया, अंश रह गया। अंश कैसे करेगा बेटा? यस सर। कैसे करेंगे आगे? सर मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। आवाज नहीं आ रही बेटा अंश। अंश आवाज नहीं आ रही। इवांगी? यस सर। हाँ बेटा, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला बता बच्चे। सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ एक सेकंड सॉल्यूशन। में लिखता हूँ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है इवांगी बेटा बोल के चले। मनस्वी सही है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिख दो मनस्वी। यस सर। ठीक है। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे? मुस्कान? मुस्कान? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये m1 मान लेता हूँ। तो m1 अपॉन m है, कैपिटल M1 गिवन मास सॉल्यूट का और मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का। गिवन मास सॉल्वेंट का अपॉन में मॉलिक्यूलर मास सॉल्वेंट का। ठीक है, तो मुस्कान m1 कितना होगा? सॉल्यूट का मास कितना है? 25 ग्राम। ये रहा 25 ग्राम। 25 ग्राम सॉल्यूट का है। रुको थोड़ा और, चलो डार्क हो जाएगा और डार्क कर। 25 ग्राम सॉल्यूट का और मॉलिक्यूलर मास कितना है सॉल्यूट का? H2SO4 का 98। ठीक है, नीचे भी आ जाएगा 25 अपॉन 98, तो यहाँ आ जाएगा। और यहाँ क्या आएगा मुस्कान? 10 to the power 6 अपॉन मॉलिक्यूलर मास सॉल्वेंट कौन सा है यहाँ? पानी। पानी का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 18। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, मोल फ्रैक्शन भी आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन मृदुला 1 से ज्यादा आता है या 1 से कम आता है? कौन सा सही स्टेटमेंट है? सर 1 से कम आता है। हमेशा 1 से कम आएगा मोल फ्रैक्शन, है ना? याद रखो, मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम आता है। एक रोटी के 3 टुकड़े किए तो जो रोटी बनेगी वो छोटी होंगी ना एक रोटी से, तो मोल फ्रैक्शन 1 मोल का हिस्सा होता है जो किसी एक के खाते में आता है, इसलिए हमेशा 1 से कम आता है। मोल फ्रैक्शन ऑलवेज लेसर देन 1। ये लिख लो, मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम होता है। सर आंसर बता दूं? मैं अभी बाद में कर लूंगा बेटा, सॉल्यूशंस में कर रहे हैं चैप्टर, मैं करा दूंगा बेटा, थोड़ा टाइम लगेगा ना इसमें मुझे भी। नहीं तो एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा तुझे युविका, बता दो 100 सर। ले ले। तो 25 अपॉन 100 कितना होता है? 1/4। अब मेरी बात सुन, 1/4 होता है जी। पर ये 100 से कम है ना? अरे यार 100 हाँ से थोड़ा जी। सा कम है ना, तो 100 से 4 से थोड़ा ज्यादा आएगा। ऐसे यहाँ कर ले। अब तू यहाँ क्या ओके। करेगी? अब तू यहाँ क्या करेगी? यहाँ पे ये 20 मान ले इसको, और 20 से कर ले तो 5 इंटू 10 के 5 हो जाएगा। अब सॉल्व कर ले, आसान हो जाएगा, हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सर हाँ सर एक बार आप ये मोल फ्रैक्शन वाला सेकंड स्टेप से वापस समझा दोगे क्या? मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं बेटा पता? सर मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ हाँ, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट के मोल कितने हो जाएंगे? 25 ग्राम सॉल्यूट है। हाँ मॉलिक्यूलर मास कितना है सॉल्यूट का? 98। हाँ सर। ठीक है, अपॉन क्या करना है तेरे को? हाँ। अपॉन यही करना है कि 25 ग्राम सॉल्यूट, ये सॉल्यूट के मोल्स ठीक है सर सॉल्वेंट समझा के गया। मोल्स। ठीक है ठीक है बेटा, ये अपन ने कंसंट्रेशन की सारी छोटी मोटी चीजें कर ली हैं। अब मैं आपको काफी होमवर्क देने वाला हूँ,
जो आपको करना पड़ेगा, मैं अभी होमवर्क ग्रुप में पोस्ट करूंगा, काफी सारे क्वेश्चन है तो आराम से मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। मैं अगला टॉपिक शुरू कर रहा हूँ यहाँ पे, ये नोट कर लो तो सब लोग, 2-4 लोग बोल दो कर लिया, जिसने नहीं किया वो बोल दो नहीं किया। हो गया सर। यस सर। कोई है जिसने नहीं किया? और बेटा अपना माइक सब बच्चे ठीक रखेंगे। क्लास कब तक चलेगी? बस बेटा 5-10 मिनट और है। तो क्लास है अभी दूसरी वैभव? ठीक है हाँ ठीक है, पूरा ढंग से पढ़ेंगे बेटा। अब अपन शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। जो मैं पढ़ाऊंगा वो देख लो अच्छे से, अच्छा टॉपिक है। नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इज, लिख लो, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? दोज प्रॉपर्टीज जो सिर्फ नंबर पे डिपेंड करती हैं। दोज प्रॉपर्टीज, हेनरी लॉ, राउल्ट लॉ बाद में करेंगे बेटा, पहले कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी जाती है। विच डिपेंड ओनली ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, not on the nature of particles। जो सिर्फ नंबर पे डिपेंड करते हैं। कैसे, अभी बताता हूँ इसका मतलब। नंबर पे डिपेंड करते हैं, नंबर पे, नेचर पे नहीं करते, नेचर पे नहीं करते। जैसे मैं आपको एक सवाल दूं, पूछूं आपसे कि भाई क्या NaCl और KBr, क्या दोनों का नेचर अलग अलग होगा? होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि NaCl का Na का साइज होगा छोटा, K का साइज होगा बड़ा। K नीचे आता है ग्रुप में, साइज चेंज। Cl का साइज होगा इतना, तो Br का साइज होगा बड़ा Cl से। तो बताओ इन दोनों के नेचर आपको क्या लगता है? सौरभ गोटवाल, सेम होंगे या अलग अलग होंगे? सर अलग ही होंगे। अलग होंगे, पर इनकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी सेम होगी। झलक ऐसा क्यों? क्योंकि इनमें नंबर कितने हैं? नंबर सेम है। हाँ, कितने नंबर हैं? एक Na और एक Cl, कितने हुए? 2। एक K और एक Br कितने हुए? 2। तो नंबर सेम है या अलग अलग है फरहान? सेम है सर। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज इनकी सेम आएगी। ये मैं कहना चाहता हूँ कि नेचर पे डिपेंड नहीं करते, ये सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करते हैं। क्या होते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल, वो अब देखते हैं अपन। कौन कौन सी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती है, सॉरी अरे कौन कौन सी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो अभी अपन देखते हैं। पहले नोट कर लो ये एग्जाम्पल, आपका मन हो तो नोट करो, वरना आप रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। सर एक बार रिपीट कर दो बेटा, एग्जाम्पल। तो मुझे बता हाँ मुझे बता Na और Cl, Na और K का साइज सेम है या अलग अलग है? उत्कर्ष सर अलग है। अलग अलग है। Cl और Br का साइज सेम है या अलग अलग है? सर अलग है। तो प्रॉपर्टीज अलग अलग होनी चाहिए, यस सर। है ना। प्रॉपर्टीज पर इनकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी सेम आती है। क्यों सेम आती है? क्योंकि NaCl में कितने पार्टिकल है? एक Na और एक Cl माइनस, कितने हुए? 2। KBr में कितने पार्टिकल है? एक K और एक 2। Br, तो कितने पार्टिकल आए? 2। तो दोनों में क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अलग अलग है? नहीं सर सेम है। नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है, तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इनकी सेम आएगी। नेचर पे डिपेंड नहीं करती है, Na है या K है, उसको तो बस एक से मतलब है, एक है या दो है या तीन है बस। समझ ओके गया? सर। समझ हाँ गया? सर। हाँ ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल लिख लो, फिर आगे अगली क्लास में करेंगे। प्रियांशी, यानी आइडिया क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के? तो लिख लो सब लोग, मैं बोल रहा हूँ। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कई बच्चे बोलते हैं सर बॉइलिंग पॉइंट नहीं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।
एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना। दूसरी प्रॉपर्टी, सबको एक एक करके पढ़ना है और सबके ऊपर न्यूमेरिकल है, सारे करेंगे। दूसरी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरी है ऑस्मोटिक प्रेशर। और चौथी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव, स्पेलिंग गलत हो गई, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इन सबको अलग से पढ़ना है, इन सबका मतलब समझना है, सबकी डेफिनेशन है, सब पे न्यूमेरिकल है, चारों पे न्यूमेरिकल है। तो ये न्यूमेरिकल वाला चैप्टर अगली क्लास में करेंगे। स्वास्थ्य का भी 12th की क्लास चल रही है बेटा, लीव करते वापिस आ जाना। ओके सर। तो बेटा यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सर लीव करना है वापस। हाँ, टारगेट वाले बच्चा भी 10 मिनट बाद ज्वाइन कर लेंगे, 6-10 से क्लास लेंगे। थैंक यू सर। लिंक यही है क्या? हाँ लिंक है ये।